तो हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबको एडवांस में मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो आज के इस वीडियो में मैं जुजुत्सु काइसेन के इतिहास की सबसे महाकाव्य लड़ाई को कवर करूंगा, यानी किंग ऑफ कर्सेस सुकुना, जिसे जुजुत्सु दुनिया के सबसे मजबूत खिलाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, वर्सेस द ऑनर्ड वन यानी गोजो, जिसे इस मॉडर्न एरा के सबसे ताकतवर खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है। तो आज ही वो दिन है, यानी 24 दिसंबर, जब उनके बीच ये लड़ाई हुई थी। तो आज इस वीडियो में तुम जानोगे कैसे गोजो प्रिज्म रिलम से बच पाया, कैसे दो लोगों की लड़ाई 3 लोगों के खिलाफ हो गई, यानी सुकुना, माहुरागा और एगिटो वर्सेस गोजो, और कैसे गोजो ने अपनी जान गंवाई। पूरी कहानी सुनने के बाद अंत में तुम लोग तय करोगे कि वास्तव में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की लड़ाई किसने जीती। तो बिना समय बर्बाद किए बैटल बिटवीन द स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो वर्सेस सुकुना को कवर करते हैं। तो जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 में हमने देखा था कैसे केंजाकू ने चालाकी से गोजो को प्रिज्म रिलम में बंद कर दिया था ताकि वो कलिंग गेम को शुरू कर पाए, क्योंकि गोजो के रहते वो ये नहीं कर पाता। गोजो वो अकेला सॉर्सरर था जिसे केंजाकू 1-on-1 बैटल में नहीं हरा सकता। इससे पहले भी उसने 2 बार कोशिश की थी गोजो से पहले जो 2 6i यूजर थे उन्हें हरा कर अपने प्लान को अंजाम देने की, लेकिन वो नाकामयाब रहा और इसलिए इस बार उसने प्रिज्म रिलम वाला तरीका चुना, 6i यूजर यानी गोजो को उसमें कैद करने के लिए। तो ये प्रिज्म रिलम दरअसल एक बुद्धिस्ट मॉन्क गेनशिन के अवशेषों से बनाया गया था, जिसमें किसी को भी कैद किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। बेसिकली प्रिज्म रिलम एक इनएस्केपेबल पॉकेट डिमेंशन जैसा है, जिसके 2 दरवाजे हैं, फ्रंट गेट और एक बैक गेट। तो अगर एक बार किसी भी चीज को प्रिज्म रिलम में बंद कर दिया जाता है तो उसे खोलने का अधिकार सिर्फ फ्रंट गेट के ओनर के पास होता है। बैक गेट का ओनर इसे खोल नहीं सकता, लेकिन वो इसे तोड़कर जरूर खोल सकते हैं। और इसे तोड़ने के लिए उन्हें कुछ ऐसी कर्स टेक्निक या फिर कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जिसमें क्षमता हो दूसरे कर्स टेक्निक को काटने की या फिर उसे नलिफाई करने की। लेकिन दिक्कत यह है कि बैक गेट को जैसे ही तोड़ा जाएगा, प्रिज्म रिलम के अंदर जो भी फंसा होगा उसके लिए फ्रंट गेट खुल जाएगा एंड उसे वहीं से निकलना होगा। ना यहाँ गोजो को फ्रंट गेट से सील किया गया था और फ्रंट गेट का ओनर केंजाकू था। अब वो तो उसे निकालने नहीं वाला, इसलिए अब गोजो को बाहर निकालना है तो बैक गेट को तोड़ना होगा, और ये बैक गेट का ऑथोरिटी तेंगिन के पास था। तो वो बाकी सॉर्सरर्स को वो पार्ट दे देता है एंड उनसे कहता है गोजो को अनसील करने के लिए अब बस एक ही ऑप्शन है, और वो है रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर एंजल की टेक्निक, जो कि है जैकब्स लैडर। और यही इकलौता उम्मीद है, क्योंकि जिन 2 कर्स्ड ऑब्जेक्ट से गोजो को बाहर निकाला जा सकता था, मतलब इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन एंड ब्लैक रोब, उन्हें गोजो ने खुद या तो डिस्ट्रॉय कर दिया था या फिर कहीं दूर ओवरसीज में सील कर दिया था। और इसीलिए जुजुत्सु आई के ऑलमोस्ट सारे सॉर्सरर यानी यूजी, यूटा, माकी, इनुमाकी, हकारी, इवन ताकाबा सारे मिलकर हाना यानी एंजल के पास जाते हैं उससे मदद लेने के लिए। जस्ट टू क्लियर, एंजल बेसिकली हियनेरा का एक पावरफुल सॉर्सरर थी जो कि कलिंग गेम के दौरान हाना कुरुसु नामक एक लड़की के अंदर रीइंकार्नेटेड हुई थी। तो हाना उनकी मदद करने के लिए तैयार थी। देन वो सारे मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो कहीं सुनसान एरिया में जाकर उस बैक गेट को तोड़ेंगे, और वही होता है। वो साइतामा प्रीफेक्चर के किरिको माइंस पर जाते हैं, जो कि जुजुत्सु आई की ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। बैक गेट को रखकर सभी छिप जाते हैं और एंजल अपनी टेक्निक जैकब्स लैडर को इस्तेमाल कर बैक गेट को तोड़ देती है, उसके एनर्जी को नलिफाई करके। एंड ऐसा करते ही एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसे देख सब यही सोच रहे थे कि गोजो की मेंटल स्टेट क्या होगी, क्योंकि प्रिज्म रिलम में टाइम काम नहीं करती। ऊपर से गोजो उसमें 19 दिनों तक बंद था, तो ये 19 दिन उसके लिए एक पल जैसा रहा होगा या फिर 100 सालों का इंतजार जैसा। इसीलिए उसकी मेंटल स्टेट को जानना मुश्किल है। लेकिन सब नोटिस करते हैं कि गोजो वहाँ नहीं था। सबको यही लगने लगा कि शायद प्रिज्म रिलम के साथ साथ गोजो भी खत्म हो चुका है। सब हाना को ब्लेम कर रहे होते हैं। अपने डिफेंस में हाना कहती है प्रिज्म रिलम में बंद होने की वजह से गोजो शायद से इविल बन गया होगा, इसीलिए जैकब्स लैडर ने उसे मिटा दिया। कि तभी वहाँ मौजूद सभी को ये महसूस होती है कि मानो धरती हिल रही हो, और सीन शिफ्ट होकर हमें गोजो को दिखाया जाता है। प्रिज्म रिलम से बाहर निकलते ही वो सीधे केंजाकू को मारने उसके अड्डे पे पहुंच जाता है। देन केंजाकू रिवील करता है कि यूकी और चोसो को हराने के बाद उसने तेंजिन को एब्जॉर्ब कर लिया था, और एब्जॉर्ब होते ही उसने बैक गेट के बारे में केंजाकू को सब कुछ बता दिया। इस वजह से केंजाकू ने फ्रंट गेट को वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन के जापान ट्रेंच में 8000 मीटर नीचे गहरी समुद्र में छिपा दिया था, ताकि अगर कभी सील टूट भी जाए तब भी सी प्रेशर की वजह से गोजो वहां से जिंदा ना निकल सके। और सिर्फ यही नहीं, उसने फ्रंट गेट के ऊपर कई कर्स प्लेट को तैनात कर दिया, एक सेंसर की तरह उस सील पर नजर रखने के लिए। साथ ही कई लेयर्स का इस्तेमाल करके उसने प्रिज्म रिलम को सील भी कर दिया था, पर फिर भी गोजो वहां से बचकर आ गया, क्योंकि फ्रंट गेट के खुलते ही शायद से उसने अपने लिमिटलेस को एक्टिवेट कर लिया होगा, जिस वजह से वहाँ की जो प्रेशर है वो गोजो के लिए नलिफाई हो गया। गोजो 6i यूजर था, इसीलिए जितने भी सील्स थे
वो उन्हें तोड़कर सारे कर्स पीरियड को खत्म करके सीधा केंजाकू के पास पहुंच जाता है उसे मारने के लिए। पर फिर भी केंजाकू गोजो का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन गोजो सीरियस था। वो केंजाकू को खत्म करने के इरादे से आया था। गोजो केंजाकू से कहता है उसे अपने आखिरी शब्द को सोच समझकर चुनना चाहिए, और ये कहकर गोजो उस पर अटैक कर देता है। ये तभी एन मौके पर वहाँ सुकुना उनके बीच पहुंच जाता है और केंजाकू को बचा लेता है। सुकुना को देखते ही गोजो समझ जाता है कि सुकुना यूजी के शरीर से अब मेगुमी के शरीर में जा चुका है। सुकुना गोजो को उस दिन का याद दिलाता है जब वो दोनों पहली बार मिले थे। सुकुना ने कहा था गोजो ही वो पहला इंसान होगा जो कि उसके हाथों मरेगा, और अब वो टाइम आ चुका है। एंड जिसे सुन गोजो सुकुना का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि तुम तो एक भगोड़े हो, यूजी तुम्हें कंट्रोल कर लेता था, इसीलिए तुम कायरो की तरह भाग गए और मेगुमी के शरीर में घुस गए। उड़ाओ में गुस्से में आकर गोजो पर अटैक कर देता है, लेकिन गोजो भी उसके पेट में एक जबरदस्त मुक्का जड़ देता है, जिसे खाकर उड़ाओ में को ये शायद पता चल गया होगा कि गोजो क्या चीज है। दिन गोजो और सुकुना लड़ पाते कि इससे पहले ही केंजाकू सुकुना को अब भी फाइट करने से रोक देता है और उसे सदियों पहले उन दोनों में हुई उस डील के बारे में याद दिलाता है। इसे सुन गोजो सुकुना का मजाक उड़ाता है एंड उसे केंजाकू का चमचा बुलाता है। पर इन दी एंड गोजो भी मान जाता है कि वो आज नहीं बल्कि 24 दिसंबर को लड़ेगा, और उसने इसी डेट को चुना ताकि उसे केतो की मौत की 2 तारीखें याद न रखनी पड़े। और वैसे भी उसे बाकियों से मिलना था और कुछ अधूरा काम भी उसे पूरा करना था, जो कि था हायर अप्स को मारना। बट एनीवेज केंजाकू गोजो से पूछता है क्या उसे सही में लगता है कि वो सुकुना को हरा पाएगा। इसके जवाब में गोजो हर बार की तरह इस बार भी डिक्लेयर कर देता है कि वही जीतेगा। फिर गोजो वहाँ से निकलकर अपने दोस्तों से और अपने स्टूडेंट से मिलता है और उन्हें 24 दिसंबर को होने वाले उस लड़ाई के बारे में बताता है, इस कारण सभी उसके तैयारी में लग जाते हैं। उधर हम उड़ाओमे को देखते हैं जो कि सुकुना को 3 और फिंगर्स ला कर देता है और बताता है कि उसे आखिरी फिंगर नहीं मिला। बाय द वे उड़ाओमे लड़की नहीं लड़का है, गेगन इसे हाल ही में रिवील किया है। बट एनीवेज तो अब सुकुना के पास उसकी 19 उंगलियों की ताकत थी, लेकिन जो आखिरी उंगली थी सुकुना को लगता है उसे गोजो ने कहीं छिपा कर रखी है। इसे सुन उड़ाओमे को फिर से गोजो पर गुस्सा आ जाता है कि भाई इस इंसान की वजह से उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार मास्टर सुकुना के सामने अपमानित होना पड़ा। ऊपर से वो मुक्का जिसका दर्द रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके भी नहीं किया। मतलब समझ गोजो के मुक्के में कितना पावर है। एनीवे सुकुना उड़ाओमे से कहता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट फिंगर की पावर्स को पूरी करने के लिए उसके पास अपना 1000 साल पुराना शिंजुकू मम्मी है जो केंजाकू ने उसके लिए लाया था, और इसीलिए उसने अपने ही मम्मीफाइड बॉडी से खुद का सर खा लेता है। दिन 1 महीने बीत जाते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है, यानी 24 दिसंबर का दिन, जिस दिन गोजो और सुकुना के बीच एक घमासान युद्ध होने वाली थी। और इस 1 महीने में सभी सॉर्सरर्स खुद को ट्रेन करने में लगे थे, स्पेशली यूजी। और सिर्फ यही नहीं, इस 1 महीने के अंदर एक मेजर चीज भी होती है जो कि है हायर अप्स की मौत। इस बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जानना हो तो मेरे इस वीडियो को तुम चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद जाकर जरूर चेक करना। तो 24 दिसंबर वाले दिन सुकुना शिंजुकू सिटी में मौजूद था। कलिंग गेम के चलते शिंजुकू सिटी अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। अब वो बस एक भूतिया शहर बन के रह गया है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ गोजो और सुकुना एक दूसरे से भिड़ने वाले थे। इस लड़ाई को देखने के लिए पूरी जुजुत्सु सोसाइटी तैयार थी, बल्कि इस फाइट को लाइव टेलीकास्ट तक किया जा रहा था मेमे के क्रोस के द्वारा, क्योंकि मैडम को इससे पैसा छापना था। सुकुना केंजाकू और उड़ाओमे शिंजुकू सिटी के एक ऊंची बिल्डिंग पर गोजो का इंतजार कर रहे थे। देन केंजाकू अपना प्लान बताता है। अगर गोजो सुकुना से हार गया तो जुजुत्सु हाई में गोजो के बाद जो पावरफुल सॉर्सरर है यानी यूटा, हाकारी मागी, ये सब सुकुना को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि उनकी टॉप प्रायोरिटी है सुकुना को हराना। इसका मतलब ये भी है कि केंजाकू अब बड़े आराम से इधर उधर मूव कर पाएगा और अपने अगले प्लान को सेट करने का मौका भी उसे मिल जाएगा। तो केंजाकू दूसरे कलिंग गेम प्लेयर्स को मारने के लिए निकल जाता है और वो दोनों यानी सुकुना और उड़ाओमे वहाँ गोजो का इंतजार करने लगते हैं। उधर गोजो को हम इजिची, उताई में और गाकुगांजी के साथ शिबुया स्टेशन पर देखते हैं। शिंजुकू सिटी शिबुया से काफी दूर है, लेकिन जब उड़ाओमे ने सुकुना से पूछा फाइट की डेट 24 दिसंबर था वो तो ठीक है, लेकिन टाइम और लोकेशन का क्या, वो कैसे पता चलेगा? तब सुकुना कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उसकी एनर्जी को दूर से ही सेंस कर लूंगा। कि तभी सुकुना गोजो की कर्स्ड एनर्जी को महसूस कर पाता है जो कि शिबुया से आ रहा था। सुकुना कहता है शैतान का नाम लेते ही शैतान हाजिर। और तभी हम शिबुया में देखते हैं गोजो इजिची से एक बैरियर बनाने के लिए कहता है, जिससे सुकुना गोजो की अटैक को महसूस ना कर पाए। इजिची बैरियर बना देता है और उताई में अपनी डांसिंग टेक्निक सोलो फॉरबिडन एरिया का इस्तेमाल करती है, जिससे गोजो की कर्स्ड एनर्जी 120% तक बढ़ जाती है। देन गोजो अपनी टेक्निक हॉलो पर्पल को 200%
डाइवर्सन करके सुकुना पर सीधे शिबुया से अटैक कर देता है। इचिची द्वारा बनाए गए उस बैरियर के कारण सुकुना अंत तक गोजो की इस अटैक को देख नहीं पाता और वो हॉलो पर्पल सीधे जाकर उस बिल्डिंग से टकराता है जहाँ सुकुना और उराओ में खड़े थे। और इतना पावरफुल अटैक होने की वजह से उस बिल्डिंग का क्या हश्र हुआ वो तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। मतलब जिस जगह से वो हॉलो पर्पल गया था उसके सामने जो भी था वो धूल बन चुका था। साथ ही उस अटैक के कारण सुकुना का डायना हाथ भी कट चुका था एंड वी ऑल नो उसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक था, तो वो अपने हाथ को ठीक कर लेता है और उधर गोजो शिबुया स्टेशन से टेलीपोर्ट करके सीधे शिंजुकू सिटी यानी सुकुना के पास पहुंच जाता है। जो दोस्तों हिस्ट्री के सबसे पावरफुल दो सॉर्सरर्स अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। गोजो सुकुना को मॉक करते हुए कहता है, याद रखना यहाँ मैं नहीं बल्कि तुम चैलेंजर हो। इस पर सुकुना कहता है, क्या मैं चैलेंजर? लगता है एक सरप्राइज अटैक करके तुम खुद को बड़ा 30 मार खा समझ रहे हो। बाकियों की तरह तुम भी मेरे लिए बस एक मछली की तरह हो जिसे मैं अपने हाथों से काटूंगा। हाँ तुम फ्रेश जरूर हो लेकिन खास नहीं। मेरे बाकी ओपोनेंट्स की तरह तुम भी एक नेमलेस ओपोनेंट हो जिसे मैं मार कर भूल जाऊंगा और शुरुआत तुम्हारे खाल को छील कर करूंगा। इस पर गोजो सुकुना से कहता है, खाल तो तुमने पहना है और वो भी मेगुमी का। अगर हिम्मत होता तो मेगुमी को ढाल बनाकर नहीं लड़ते। तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे सामने मेगुमी की इस चेहरे को रख दोगे तो मैं खुद को होल्ड बैक करूंगा, तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो। वैसे भी मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। इसी शक्ल के एक बंदे को मैं पहले भी मार चुका हूँ और याद है ना एक बार मरते मरते बचे थे जब तुम यूजी के अंदर थे, लेकिन इस बार मैं सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर अपने स्टूडेंट के बारे में सोचूंगा। दिन गोजो अपने शर्ट खोलकर तैयार हो जाता है सुकुना से भिड़ने के लिए। उधर सुकुना भी तैयार था गोजो से लड़ने के लिए। दोनों ही एक साथ एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाती है। हैंड टू हैंड फाइट में गोजो हमेशा से माहिर था, इसलिए गोजो सुकुना पर भारी पड़ने लगता है। बंदा लिटरली सुकुना को किसी पोस्टर की तरह दीवार पर चिपका देता है और उस पर इतना फोर्स अप्लाई करता है कि वो कहीं बिल्डिंग को तोड़कर दूर जा गिरता है। जब तक सुकुना खुद को संभालता गोजो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और सुकुना को लिटरली अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है। जैसे जैसे गोजो सुकुना की ओर बढ़ने लगता है जमीन पर उसके पैरों की निशान पड़ने लगता है। फाइट इतनी इंटेंस चल रही थी कि इधर उधर से बिल्डिंगें गिर रही थी। सुकुना एक ब्रिज को काट कर अपने और गोजो के बीच एक गैप क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो उस ब्रिज को ही हवा में उड़ा देता है जिस पर सुकुना खड़ा था और उसे दूसरे बिल्डिंग पर दे मारता है। लेकिन सुकुना समय उससे बच निकलता है और गोजो पर डिसमेंटल से अटैक कर देता है, जिसे गोजो डॉज तो कर लेता है, लेकिन पीछे देखने पर वो खुद भी चौंक जाता है कि भाई ये क्या। दरअसल सुकुना के उस डिसमेंटल ने गोजो के पीछे वाले बिल्डिंग को पूरे 2 हिस्से में काट दिया था। गोजो को डिस्ट्रैक्ट होते देख सुकुना उसे पंच करने की कोशिश करता है। गोजो उसे डिफेंड तो कर लेता है, लेकिन सरप्राइज टू गोजो सुकुना उसे टच कर पा रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए था क्योंकि गोजो के पास इन्फिनिटी था एंड उसके रहते कोई भी चीज उसे छू नहीं सकता। तो बेसिकली यहाँ सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल कर रहा था। इसके मदद से उसने इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब ये डोमेन एम्प्लीफिकेशन क्या है? दरअसल सिंपल डोमेन की तरह डोमेन एम्प्लीफिकेशन भी एक एंटी डोमेन टेक्निक है जो दूसरे कर्स टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर सकती है। मतलब इसे यूज करने वाला खुद को एक डोमेन से ढक लेता है ताकि किसी भी ऑपोजिंग कर्स टेक्निक या डोमेन एक्सपेंशन के संपर्क में आते ही उसे बेअसर कर सके, विच मींस इसके अंदर कोई भी कर्स टेक्निक काम नहीं करेगी। इसीलिए गोजो की इन्फिनिटी को सुकुना ने अपने डोमेन एम्प्लीफिकेशन से न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन दिक्कत यह है डोमेन एम्प्लीफिकेशन को जो यूज करता है वो खुद भी अपने इनेट कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। तो अब फाइट पर आते हैं। सुकुना के उस पंच के कारण गोजो उस कटे हुए बिल्डिंग में जा गिरता है एंड सुकुना भी उसे चेस करते हुए इसके अंदर चला जाता है एंड वो दोनों उधर फिर से लड़ने लगते हैं एंड वो बिल्डिंग भी गिरने वाला होता है और जैसे उन दोनों की अटैक्स टकराती है वो बिल्डिंग गिरने से पहले ही आधा डिस्ट्रॉय हो जाती है। आसपास सिर्फ धूल ही धूल देखने को मिलती है कि तभी वी सी ए बैड एस मोमेंट। उसी धूल के अंदर से गोजो और सुकुना चल कर आ रहे होते हैं एंड ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं मेमी की लाइव स्ट्रीम के थ्रू सभी उन दोनों की फाइट्स को देख रहे थे और डोमेन एम्प्लीफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वो काम करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो वहाँ एंजल भी मौजूद थी। वो कहती है अगर सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन के अलावा लिमिटलेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई और तरीका ढूंढ लेता है तो मानो गोजो खत्म। और इसे सुन बाकियों की तो होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो सुकुना को तो बहुत पहले ही अपने डोमेन को एक्सपैंड कर देना चाहिए था, तो फिर वो क्यों नहीं करा? डोमेन एक्सपेंशन के तुरंत बाद कर्स टेक्निक को यूज करना मुश्किल है, इसलिए अगर उन दोनों की डोमेन क्लैश करा तो सुकुना को टाइम मिल जाता टू काउंटर लिमिटलेस। और वैसे भी कर्स एनर्जी के मामले में सुकुना और गोजो के पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है। देन टू सरप्राइज ऑल चोसू रिवील करता है कि तुम लोग डोमेन क्लैश के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन क्या हो अगर उन दोनों की डोमेन क्लैश ही ना करे? क्योंकि हो सकता है कि सुकुना की डोमेन शायद से एक ओपन बैरियर डोमेन हो, मतलब इसमें कोई बैरियर नहीं होता। ये सुन सबके सब चौंक जाते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ये बिना कैनवस के पेंट
पेंटिंग करने जैसा है, या कह सकते हो बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर चलाने जैसा। ये तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। गोजो और सुकुना दोनों एट द सेम टाइम कहते हैं डोमेन एक्सपेंशन, और सुकुना इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाता है। वो अपने मैलेवोलेंट श्राइन को खोल लेता है जिसमें सही में कोई बैरियर नहीं था, जिसे देखकर सबके सब चौंक जाते हैं। एंड साइड बाय साइड गोजो भी अपने अनलिमिटेड वर्ड को खोलता है और यहीं से उन दोनों की डोमेन बैटल शुरू होती है। तो अभी ये डोमेन एक्सपेंशन क्या है? तो डोमेन एक्सपेंशन किसी भी जुजुत्सु यूजर की सबसे सुप्रीम टेक्निक है। ये एक बैरियर के उपयोग करके इसे एक अलग स्पेस के अंदर बनाते हुए अपनी इनेट डोमेन को कर्स एनर्जी से एक्सपैंड करके अचीव किया जाता है। एंड डोमेन के अंदर यूजर अपने इनेट कर्स टेक्निक को इम्ब्यूट करके ओपोनेंट को उसी इनेट टेक्निक से श्योर हिट दे सकता है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, फॉर एन एग्जाम्पल, सुकुना की कर्स टेक्निक क्लीव और डिसमेंटल है, और यही टेक्निक उसके डोमेन के अंदर जिसे वो टारगेट करेगा यानी उसके ओपोनेंट को लगना तय है, फिर चाहे वो डोमेन के अंदर किसी भी एरिया में हो। यहाँ तक कि श्योर हिट को गोजो की इन्फिनिटी भी नहीं रोक सकती। एंड सेम गोस फॉर गोजोस डोमेन। सुकुना भी अनलिमिटेड वर्ड की श्योर हिट को रोक नहीं सकता। तो अब फिर से उन दोनों की डोमेन पर आते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, सुकुना की डोमेन मैलेवोलेंट श्राइन एक ओपन बैरियर डोमेन है, जिसका मतलब उसमें कोई बैरियर नहीं है। वो बिना बैरियर के खुले में ही अपना डोमेन बनाए रख सकता है। वेयरएज गोजो का अनलिमिटेड वर्ड एक क्लोज बैरियर डोमेन है, जो कि सुकुना की डोमेन से फुल अपोजिट है। मतलब उसका रेंज एक सर्टेन लिमिट तक ही सीमित है, विच ऑल्सो मीन्स कि सुकुना की डोमेन ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर गोजो की डोमेन को नष्ट करना हो तो सुकुना बाहर से अपने श्योर हिट से उसे तोड़ सकता है, क्योंकि बाहर से डोमेन वीक होती है। एंड एक ओपन डोमेन होने की वजह से सुकुना की डोमेन मैलेवोलेंट श्राइन गोजो की डोमेन से बहुत बड़ा है। एंड सुकुना अगर चाहे तो अपने डोमेन मैलेवोलेंट श्राइन की स्पेसिफिकेशंस को अपने मर्जी से बाइंडिंग बाउंस के थ्रू मैनिपुलेट कर सकता है, यानी अगर वो चाहे तो अपने मर्जी से डोमेन के इफेक्टिव रेंज को छोटा या बड़ा कर सकता है। इवन वो अगर चाहे तो अपने डोमेन में बैरियर भी लगा सकता है, और इसीलिए उस डोमेन की रेंज से बच निकलना बहुत ही मुश्किल है। एंड इन चीजों को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि तुम्हें आगे की स्टोरी समझने में आसानी हो। तो अब फाइट पर आते हैं। गोजो और सुकुना की डोमेन अब एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन किसी को भी श्योर हिट नहीं लग रहा था, और वो इसीलिए क्योंकि दोनों की डोमेन इक्वली स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से दोनों ही डोमेन्स की श्योर हिट एक दूसरे को ओवरलैप करके कैंसिल आउट कर दे रहे थे। बट डोमेन रेंज की अगर बात किया जाए तो सुकुना की डोमेन गोजो की डोमेन से ज्यादा बड़ा था, इसीलिए गोजो अपने डोमेन के अंदर तो सेफ था, बिकॉज इट वॉज इवनली मैच विद सुकुना's डोमेन। उसे श्योर हिट्स नहीं लग रहे थे, लेकिन उसके डोमेन के बाहर मानो क्लिफ की बरसात हो रही थी, ऑब्वियसली क्योंकि मैलेवोलेंट श्राइन की श्योर हिट एक्टिव थी। तो अब अगर उसकी डोमेन टूट जाती है तो गोजो पर भी श्योर हिट यानी क्लीव और डिसमेंटल की बरसात शुरू हो जाएगी, और ठीक वैसा ही होता है, क्योंकि गोजो की डोमेन अंदर से तो स्ट्रॉन्ग था लेकिन बाहर से वीक, जिस वजह से गोजो की डोमेन सुकुना की डोमेन के जो श्योर हिट्स है उसे झेल नहीं पाता और टूट जाती है। और टूटते ही मैलेवोलेंट श्राइन की श्योर हिट्स गोजो की गर्दन पर जा लगती है और उसे काट देती है। गोजो जल्दी से अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से उस घाव को ठीक करता है, लेकिन फिर भी श्योर हिट्स को रोका नहीं जा सकता, जिस कारण उस पर क्लीव और डिसमेंटल का बौछार होने लगती है। ऊपर से अभी अभी गोजो का डोमेन टूटा था, इसीलिए कुछ वक्त तक वो अपने कर्स टेक्निक लिमिटलेस को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मैलेवोलेंट श्राइन की श्योर हिट्स बंद नहीं होगी, या तो सुकुना को उसे खुद से बंद करना होगा। श्योर हिट से बचने के लिए गोजो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को बढ़ाकर मैक्सिमम आउटपुट करके खुद को हील करने लगता है। गोजो की जगह पर अगर कोई आर्म सॉर्सरर होता तो अब तक तो वो निपट चुका होता। साथ ही आर्म सॉर्सरर के लिए सुकुना की डोमेन रेंज से बच निकलना इज क्वाइट डिफिकल्ट, पर गोजो के लिए नहीं, क्योंकि वो अपने टेक्निक लिमिटलेस के थ्रू स्पेस एंड कोऑर्डिनेट्स को अपने हिसाब से बेंड करके वहां से निकल सकता था। पर डोमेन टूटने की वजह से वो अपने कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा था। दूसरी चीज, सुकुना उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, मतलब गोजो पर श्योर हिट तो पड़ ही रहे थे। ऊपर से इस चीज का फायदा उठाकर सुकुना गोजो के पास पहुंच जाता है उससे हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए, बट दोनों ही एक दूसरे के पंचेस को डॉज कर लेते हैं। और इसी बीच गोजो न्यू स्टाइल शैडो सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करता है। सो सिंपल डोमेन बेसिकली एक एंटी डोमेन टेक्निक है जिसे सॉर्सरर यूज करते हैं ओपोनेंट डोमेन की श्योर हिट से बचने के लिए। मतलब फॉर एन एग्जांपल, गोजो सिंपल डोमेन को यूज करते ही उसे श्योर हिट लगना बंद हो जाएगा, तो गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को हील करने लगता है। वो अपने कर्स्ड एनर्जी को मैनिपुलेट करके सिंपल डोमेन को यूज कर रहा था और साथ ही आरसीडी से खुद को हील भी कर रहा था, लेकिन सिंपल डोमेन में ज्यादा आउटपुट ना होने की वजह से वो मैलेवोलेंट श्राइन के अगेंस्ट ज्यादा देर तक नहीं टिकती और वो टूट जाती है। एंड फिर से गोजो पर स्लैशेस की बरसात होने लगती है, जिससे कि वो फिर से घायल हो जाता है, और इस बात का फायदा उठाकर सुकुना गोजो को पीटने लगता है। तभी गोजो फिर से अपनी सिंपल डोमेन को यूज कर लेता है, जिससे सुकुना परेशान होकर कहता है, क्या यार फिर से नहीं। एनीवेज, हम उन दोनों को उसी सिंपल डोमेन के अंदर फाइट करते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार गोजो सिंपल डोमेन के अंदर होने के बावजूद
खुद को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील नहीं कर रहा था और तभी उसका सिंपल डोमेन एक बार फिर से टूट जाता है। और सभी यही सोच रहे थे कि गोजो ने आरसीटी को क्यों यूज नहीं करा, क्या उसकी कर्स्ट एनर्जी खत्म हो गई और अब तो सिंपल डोमेन भी नहीं रहा, मतलब क्या वो अब हार जाएगा। तभी सबको शॉक करते हुए गोजो जल्दी से सुकुना की गोदी में चढ़ जाता है और थोड़ी पीछे की तरफ झुककर अपनी टेक्निक रिवर्सल रेड से सुकुना पर अटैक कर देता है, जिससे सुकुना दूर जा गिरता है। एंड ये सब इतना जल्दी हुआ कि सुकुना को रिएक्ट तक करने का मौका नहीं मिला। गोजो को ऐसा करते देख सब चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी अभी जो हुआ वो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सभी यही सोचने में लग जाते हैं कि गोजो ने कैसे अपने कर्स टेक्निक को यूज करा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसका डोमेन टूटा था। तो दरअसल हुआ ये था कि गोजो ने जब दूसरी बार सिंपल डोमेन को यूज करा तब उसने खुद को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करने की बजाय आर सीरीज से अपने बर्न आउट कर्स टेक्निक को ही रिस्टोर कर लिया था। इसीलिए तब वो खुद को हील नहीं कर रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गोजो ऐसा भी कर सकता है। सुकुना दूर घायल होकर अपने श्राइन के पास पड़ा था और उस मौके का फायदा उठाकर गोजो खुद को हील कर लेता है। फिर गोजो उसे मॉक करता है बाय सेइंग तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। उस वक्त तक सुकुना भी खुद को हील कर चुका था। फिर सुकुना को अपने डोमेन की इफेक्टिव रेंज को मैक्सिमम आउटपुट से बढ़ाते देख गोजो फिर से अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है, लेकिन इस बार गोजो ने अपने डोमेन स्पेसिफिकेशंस को थोड़ा चेंज कर दिया था। यानी गोजो इस बार बाहर से अपने डोमेन को स्ट्रॉन्ग कर लेता है और अंदर से वीक, ताकि सुकुना उस बार की तरह इसे बाहर से न तोड़ पाए। एंड इस बार भी दोनों ही डोमेन्स की श्योरेट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, इसलिए फिर से वो दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। तभी गोजो की नजर सुकुना पर पड़ती है। वो देखता है कि सुकुना अपने डोमेन के साथ साथ एट द सेम टाइम डोमेन एम्पलीफिकेशन को भी यूज कर रहा था, जो गोजो को सरप्राइज कर देता है। इवन वो ये भी नोटिस करता है मैलेवोलेंट श्राइन की जो आउटपुट है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। दरअसल सुकुना ने यहाँ बाइंडिंग बॉ को फिर से यूज करा था एंड डोमेन के अंदर अब तक जो श्योरिट अटैक सुकुना की साइड से चल रहे थे वो उसे रोक देता है और उसके बदले वो अपने मैलेवोलेंट श्राइन की रेंज को कम करके बाहर से अपने अटैक्स की आउटपुट को बढ़ा देता है, ताकि गोजो की डोमेन फिर से टूट जाए। एंड क्योंकि डोमेन के अंदर सुकुना ने अपने श्योरिट को बंद कर दिया था, इसीलिए अनलिमिटेड वॉइड की श्योरिट इसे लगने वाला था। तो इससे बचने के लिए सुकुना गोजो से फिजिकल कांटेक्ट बना लेता है, उसके पीठ से पीठ मिलाकर खड़ा हो जाता है। अनलिमिटेड वॉइड से बच निकलने का बस एक ही रास्ता है, गोजो से फिजिकल कांटेक्ट बनाए रखना होगा। एक बार केंजाकू ने उसे इस बारे में बताया था, इवन उसने खुद भी इसे अपने आंखों से देखा था जब वो यूजी के अंदर था। तो बाहरी अटैक स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अनलिमिटेड वॉइड की बैरियर्स उसे झेल नहीं पाया और दूसरी बार गोजो की डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे गोजो पर मैलेवोलेंट श्राइन के अटैक्स दोबारा होने लगते हैं। लेकिन इस बार सिंपल डोमेन के बजाय गोजो फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन का इस्तेमाल करता है। तो फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन भी एक एंटी डोमेन टेक्निक है, जिसे बेसिकली टॉप 3 क्लैन यूज करते हैं, मतलब गोजो क्लैन, कामो क्लैन और जेनिन क्लैन। इस टेक्निक में यूजर कर्स्ट एनर्जी से खुद को घेर लेता है और जैसे ही ओपोनेंट डोमेन की श्योरिट यूजर को टच करता है तुरंत वो काउंटर अटैक चालू कर देता है। देखो अटैक्स उसे फिर भी लगेंगे, लेकिन पहले से कम लगेंगे। ये टेक्निक कॉम्प्लिकेटेड डोमेन यानी अनलिमिटेड वॉइड जैसे डोमेन के अगेंस्ट सुइटेबल नहीं है, लेकिन सिंपल कर्स टेक्निक यानी इन स्लैशेस के अगेंस्ट ये असरदार है। इसलिए गोजो इसे यूज कर रहा था, इस वजह से उस पर अब मेजर कट्स के बजाय छोटे मोटे स्लैशेस ही लग रहे थे। और इस मौके का फायदा उठाकर गोजो फिर से अपने बर्न आउट कर्स टेक्निक को रिस्टोर कर लेता है। कर्स टेक्निक वापस आते ही गोजो फिर से डोमेन एक्सपेंशन करता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। गोजो को डोमेन एक्सपैंड करते देख सभी यही सोच रहे होते हैं कि शायद इस बार गोजो अपने डोमेन को सुकुना की डोमेन से भी बड़ा बना लेगा, यानी मैलेवोलेंट श्राइन की इफेक्टिव रेंज से भी बड़ा। लेकिन तभी हिगुरोमा कहता है डोमेन को बड़ा करने से बाहर से तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेकिन अंदर से वो तब भी वीक ही रहेगा, तो इसे करने का क्या फायदा। तभी सभी ये नोटिस करते हैं कि गोजो अपने डोमेन को बड़ा नहीं बल्कि छोटा एक बास्केटबॉल शेप जैसा बना लेता है। और क्योंकि इस बार डोमेन छोटा था, डोमेन की एक्सटर्नल बैरियर्स और भी मजबूत बन चुकी थी। गोजो ने इसे तब सीखा था जब वो प्रिज्म रिलम में बंद था। एक सॉर्सरर को इसे सीखने में सालों लग जाते हैं, पर गोजो स्पेशल था, इसीलिए वो अपने मर्जी से डोमेन स्पेसिफिकेशंस को चेंज कर पा रहा था, जिस वजह से सुकुना भी अपने डोमेन की इफेक्टिव रेंज को छोटा कर लेता है और अपने बाहरी अटैक्स को और भी मजबूत कर लेता है। जिसे देख सबको यही लग रहा था कि शायद गोजो इस बार बच नहीं पाएगा। तभी गोजो की डोमेन एक और बार टूट जाती है, लेकिन इस बार गोजो के साथ साथ सुकुना का डोमेन भी टूट जाता है। यानी सुकुना ने बाहर से गोजो के डोमेन को तोड़ा था और गोजो ने सुकुना को इतना मारा कि वो अपना डोमेन को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसका डोमेन टूट गया,
साथ ही इस बार गोजो का डोमेन भी 3 मिनट तक टिका रहा। तो डोमेन टूटने की वजह से उन दोनों को कुछ देर तक बिना कर्स टेक्निक के ही रहना होगा, इसलिए दोनों फिर से हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। ऑन द अदर हैंड सब यही सोच रहे थे शायद सुकुना गोजो से सीख लिया होगा कि कैसे अपने अर्थ सिटी से बर्न आउट कर्स टेक्निक को रिस्टोर किया जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि सुकुना ने गोजो को इसे करते हुए देखा था। एंड सुकुना एक ऐसा सॉर्सरर था जो बस एक बार देखने से किसी भी चीज को एकदम से अडॉप्ट कर सकता था और अपने अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकता था। इसी बीच सुकुना से फाइट करते वक्त गोजो के दिमाग में ये स्ट्राइक करता है कि डोमेन के अंदर सुकुना लगातार उससे मार खाए जा रहा था, पर फिर भी उसने मेगुमी की टेन शैडो टेक्निक को अब तक यूज नहीं करा, मतलब माहोरागा को अब तक यूज नहीं करा। इवन उसके पास मौका था गोजो के डोमेन को अंदर से तोड़ने की, जब गोजो ने अपने डोमेन स्पेसिफिकेशंस को पलट दिया था, यानी बैरियर को बाहर से स्ट्रॉन्ग करके अंदर से जब वीक कर दिया था। और ऐसा क्यों कि तभी माहोरागा का व्हील घूमता है और गोजो की नाक से खून आने लगता है, और जिसका डर था वही होता है। सुकुना भी गोजो की तरह आरसीडी से अपने बर्न आउट कर्स टेक्निक को रिस्टोर कर लेता है। देन गोजो और सुकुना एक बार फिर से अपने डोमेन को एक्सपैंड करते हैं। अब या तो गोजो को 3 मिनट तक यानी अपने डोमेन टूटने तक सुकुना को इतना डैमेज पहुंचाना होगा कि वो अपने डोमेन के ऊपर से कंट्रोल खो दे, या फिर 3 मिनट खत्म होने से पहले गोजो को मैलेवोलेंट श्राइन को तोड़ना होगा ताकि सुकुना अनलिमिटेड वॉइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए। गोजो इस बार भी डोमेन के अंदर सुकुना को पीटने लगता है और लिटरली मार मार के उसके आधे चेहरे का नक्शा बिगाड़ देता है, और इस बार भी मैलेवोलेंट श्राइन अनलिमिटेड वॉइड को तोड़ देता है। गोजो भी सुकुना को पीट पीट कर उसके डोमेन को तुड़वा देता है और फिर से उन दोनों का डोमेन टूट जाता है। इसके बाद दोनों खुद को हील करते हैं और साथ ही अपने टेक्निक को फिर से रिस्टोर कर लेते हैं। देन एक बार फिर अपने डोमेन को एक्सपैंड करते हैं, लेकिन इस बार गोजो सुकुना से पहले अपना डोमेन खोल लेता है, और वो भी 0.01 सेकेंड पहले, और वो इसीलिए क्योंकि सुकुना खुद को ठीक करने में थोड़ा टाइम ले लेता है। पर फिर भी सुकुना ने डोमेन को बाहर से तोड़ने का जोखिम उठाया, जिस कारण अब गोजो को अपहरण मिल चुका था इस डोमेन बैटल में, और इस चीज का फायदा उठाकर वो सुकुना को इतना मारता है कि इस बार 2 मिनट 40 सेकंड तक ही सुकुना अपने डोमेन को होल्ड कर पाया। देन उसका डोमेन टूट गया, और वो भी गोजो से पहले। जैसे ही सुकुना का डोमेन टूटा, अनलिमिटेड वॉइड की श्योरिट सुकुना को लग जाता है और वो लिटरली पैरालाइज स्टेट में चला जाता है, और गोजो भी उसके छाती पर अपने मुक्के से हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले गोजो सुकुना को खत्म करता, सुकुना माहोरागा को समॉन कर लेता है, और माहोरागा को देखते ही गोजो सरप्राइज होकर कहता है, क्या इसे अभी आना था, मुझे एक ही शॉट में इसे खत्म करना होगा, वरना ये मेरी अनलिमिटेड वॉइड को अडॉप्ट कर लेगा। और वो कर्स टेक्निक रिवर्सल का इस्तेमाल करने लगता है कि तभी माहोरागा अपने सोर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन से अनलिमिटेड वर्ड पर वार कर देता है। इससे गोजो का डोमेन टूट जाता है, और यहाँ गोजो को यह पता लगता है कि माहोरागा तो ऑलरेडी उसके डोमेन को अडॉप्ट कर चुका था। तो इसी के साथ हम इस वाले वीडियो को यानी गोजो वर्सेस सुकुना पार्ट 1 की वीडियो को खत्म करते हैं। इसके अगले पार्ट में हम यहीं से इसके आगे की स्टोरी को कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे गोजो ने माहोरागा और एगिटो को सिंगल हैंडेडली हराया एंड खुद भी इन दी एंड हार गया। तो अब कमेंट में तुम बताओ तुम्हारे लिए डोमेन बैटल में कौन विनर था, गोजो या सुकुना। साथ ही अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। एंड प्लीज गाइस, आई नीड योर सपोर्ट। योर सपोर्ट मोटिवेट्स मी। बहुत मेहनत लगी इसे बनाने में, सो प्लीज लाइक कर देना। एंड अगर तुम इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना फॉर दी सेकेंड पार्ट, जो कि बहुत ही जल्द मैं लाऊंगा। बट फॉर नाउ टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।